गुरुदेव भगवान की जय। भगवान न तो मनुष्यों के कर्तापन मैं करता हूँ ऐसी भावना की रचना करते हैं, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की। यह सब तो जीव का स्वभाव ही प्रवृत्त करता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर उठ रहे प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो मनुष्य पाप पुण्य का भागी क्यों, और यदि जीव स्वतंत्र है तो ईश्वर की भूमिका क्या है। प्रभु का आशय परमात्मा से है। भगवान कहते हैं परमात्मा किसी को पाप करने के लिए बाध्य नहीं करता है और न किसी से पुण्य करवाता है। परमात्मा केवल अस्तित्व का आधार है, चेतना का स्रोत है, किंतु मनुष्य के व्यक्तिगत कर्म उसके अपने स्वभाव और गुणों से उत्पन्न होते हैं। न कर्तृत्वम परमात्मा मनुष्य के भीतर मैं करता हूँ यह अहंकार उत्पन्न नहीं करता। वास्तव में यह कर्तापन अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब आत्मा शरीर, मन और इंद्रियों से अपनी पहचान जोड़ लेती है तब वह सोचती है मैंने किया, जबकि आत्मा शुद्ध साक्षी है। वह न करता है न करवाता। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है, उस प्रकाश में कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़े या अपराध करे, सूर्य उसके कर्म का कर्ता नहीं बनता। उसी प्रकार परमात्मा चेतना प्रदान करता है, परंतु कर्म का चयन जीव अपने संस्कारों और गुणों के आधार पर करता है। न कर्माणि परमात्मा कर्मों की रचना नहीं करता है, परंतु मनुष्य की प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है उसी से कर्म उत्पन्न होते हैं। न कर्म फल संयोगम परमात्मा कर्मों को फल से जोड़ने वाला पक्षपाती न्यायाधीश भी नहीं है। ब्रह्मांड एक दिव्य नियम पर चलता है। जैसे अग्नि में हाथ डालने पर जलना स्वाभाविक है, वैसे ही कर्म का फल भी स्वाभाविक नियम से प्राप्त होता है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते अर्थात जीव का स्वभाव ही सब कुछ कराता है। अनेक जन्मों के संस्कार, वासनाएं, मानसिक प्रवृत्ति और प्रकृति के गुण मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है, और जैसा बनता है वैसा कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त करता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चेभिषु कृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवे। सर्वव्यापक परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है और न किसी के पुण्य को, किंतु ज्ञान अज्ञान से ढका होने के कारण प्राणी मोहित हो जाता है। विभु अर्थात जो सर्वव्यापक है, जो सब में समान रूप से स्थित है, जो सीमित नहीं है। परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म, राष्ट्र या प्राणी के पक्ष में नहीं होता। जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, वैसे ही परमात्मा सबको समान चेतना देता है। मनुष्य अपने कर्मों और संस्कारों से अपने जीवन की दिशा बनाता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम अर्थात परमात्मा किसी का पाप ग्रहण नहीं करता। इसका आशय यह है कि ईश्वर व्यक्तिगत रूप से बैठकर किसी को दंडित नहीं करता। कर्मफल एक स्वाभाविक आध्यात्मिक नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है, वैसे ही कर्म का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध, लोभ, हिंसा और छल से कर्म करेगा तो उसके भीतर अशांति, भय, दुख उत्पन्न होंगे। यह ईश्वर की निजी सजा नहीं बल्कि कर्म का परिणाम है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम भगवान कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान है। आत्मा
स्वभाव से प्रकाशमय हैं। मनुष्य मूलतः अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश पर अज्ञान का आवरण पड़ गया है। यही अज्ञान उसे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। तेन मुह्यन्ति जन्तवे, इसी अज्ञान के कारण प्राणी मोह में पड़ जाता है, जिससे मनुष्य सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता और मनुष्य अस्थायी वस्तुओं को स्थायी समझने लगता है, शरीर को आत्मा समझ लेता है तथा भोग को आनंद और संग्रह को सुरक्षा मान लेता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।